हाय। क्या हुआ मुनीर साहब, खैरियत तो है? कल रात से आप परेशान लग रहे हैं। चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, चाय को छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। ये बताओ कि तुम उस दिन अदील के घर क्यों गई? लो, अभी घर में आई नहीं, फिर वही बात। बता तो चुकी हूँ कि मैं ज़ारा से मिलने गई थी। ये तो तुमने बता दिया था, लेकिन अब सच बताओ। क्या मतलब है आपका? मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? जी, तुमने झूठ बोला था और अब भी झूठ बोल रही हो। अच्छा, तो आप सच बता दें, सच क्या है? सच ये है कि तुम उस दिन ज़ारा से मिलने नहीं गई थी, अदील से ज़ारा की जायदाद का हिस्सा मांगने गई थी, और उसके इनकार करने पर तुमने ज़ारा की मंगनी तोड़ने की धमकी दी थी उसे। झूठ बोल रहा है ये अदील। अल्लाह गारत करे उस कमबख्त को, आए दिन अस्पताल में पड़ा रहता है, मरने के करीब है, फिर भी मुझ पर इल्जाम लगाने से बाज नहीं आ रहा। झूठा कहीं का। झूठे वो नहीं, झूठ तुम बोल रही हो आलिया। आलिया, मैंने खुद तुम्हें मैरू से बातें करते हुए सुना है, जिसमें तुम मैरू के साथ ज़ारा को बर्बाद करने का प्लान बना रही थी। ठीक कहते हैं लोग, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो चाहे जितनी मर्जी अच्छाई कर लूं, लेकिन आपके दिल में तो मेरे लिए बदगुमानी ही रहती है। अगर मैं इतनी बुरी होती तो क्या मैं अदील की इतनी बकवास के बाद ज़ारा को अदील के पास भेजने की जिद करती? बताओ, क्या फायदा हुआ मेरी इस हमदर्दी का? आलिया बेगम, तुमने ज़ारा को अदील भाई की हमदर्दी में नहीं, बल्कि अपनी लालच में भेजा है। मेरा कौन सा लालच? ये क्या है? ये सबूत है तुम्हारे झूठ और अदील भाई के सच का। ये 50 लाख का चेक उन्होंने तुम्हारे नाम का मुझे दिया है, ताकि तुम उनकी बेटी को सुकून से जीने दो। 50 लाख? खबरदार जो तुमने इसे हाथ लगाया तो। तुम क्या समझती हो मुझे नहीं पता? वो 10 लाख का चेक भी ज़ारा ने मुझसे तुम लोगों के लिए लिया था, लेकिन उस वक्त वो चेक अदील भाई ने ज़ारा को हादी के थ्रू दिया था, इसलिए मैं वो तुम्हारी चाल समझ ना सका। लेकिन इस दफा तुमने अदील भाई से ज़ारा की कीमत वसूल की है। लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की कीमत वसूल नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं लेने देंगे? वो कौन सा आपकी सगी बेटी है? सारी जिंदगी उस मनहूस अदील की बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, और आज जब उसकी जायदाद पर ऐश करने का वक्त आया है, तो आप मेरी सारी उम्र की मेहनत को खाक में मिलाना चाहते हैं। आलिया, आलिया कितनी खुदगर्ज हो तुम। एक बच्ची तुम्हें दीवानों की तरह चाहती है और तुम्हारी हर बात पर ईमान की तरह यकीन रखती है। तुमने कभी उससे प्यार नहीं किया, बल्कि तुमने उसे सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए पाला। अदील भाई से बिला वजह की नफरत और उनकी दौलत की लालच में पाला है तुमने उसे।
बच्ची तो सिर्फ मोहब्बत की प्यासी है, लेकिन तुमने कभी एक बार भी उसे मोहब्बत से नहीं देखा। मोहब्बत और उस ज़ारा से? मुझे तो उसके बाप से क्या, उसकी मां से भी शदीद नफरत है। मुझे आज भी याद है कि अदील ने मुझे ठुकरा कर उस अरूसा से शादी करनी थी। लेकिन मैंने भी उसका ऐसा बदला लिया कि ज़ारा के दिल में उस अदील की ऐसी नफरत भरी कि अदील मर भी जाए ना तो वो नफरत नहीं निकाल सकता। आली, अरे ज़ारा बेटा, आओ आओ आओ। और देखो अपनी खाला की असलियत। जिनकी मोहब्बत में तुम अपने सगे बाप को छोड़ के आ गई हो, ये तुम्हारी खाला। ज़ारा मेरी बात तो सुनो। ज़ारा दरवाजा खोलो। ज़ारा मेरी बात तो सुनो। ज़ारा प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। इस वक्त इसे अकेला छोड़। अगर मामू, उसका बरसों का बनाया हुआ बुत टूटा है। इस वक्त इसे कोई नहीं संभाल सकता। आओ। मोहब्बत और उस ज़ारा से? मुझे तो उसके बाप से क्या, उसकी मां से भी शदीद नफरत है। मुझे आज भी याद है कि अदील ने मुझे ठुकरा कर उस अरूसा से शादी करनी थी। लेकिन मैंने भी उसका ऐसा बदला लिया कि ज़ारा के दिल में उस अदील की ऐसी नफरत भरी कि अदील मर भी जाए ना तो वो नफरत नहीं निकाल सकता। खाला, आपने क्या किया? मैं तो एक आप ही को ही अपना सब कुछ मानती थी। काश आप मुझे जान से मारती थी, लेकिन मेरे साथ ये सलूक ना करती।